तो अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, आपको पता है कि आप इंटाइटल्ड हैं पूरे रिफ़ंड के लिए, फ्री ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट्स के लिए, होटल स्टे, मील्स और इवन कॉम्पनसेशन। काफ़ी इंडियन ट्रैवलर्स को इन राइट्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन एट द सेम टाइम एयरलाइंस जो हैं अपने शेड्यूल थोड़े से चेंज कर रहे हैं अक्रॉस द मिडल ईस्ट। एयर इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी इंटरनेशनल रूट्स पे अपनी फ़्लाइट सस्पेंड किए हैं। पायलट्स जो हैं इंडिया में डिमांड करें सस्पेंशन ऑफ गल्फ फ़्लाइट्स, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो अगर आप दुबई, अबू धाबी, दोहा यूज़ कर रहे हैं एज योर गल्फ or transit hub, everything that you need to know is going to be covered in this video. अब मैं कुछ 2-3 महीने पहले जो है दुबई एयरपोर्ट की सीरीज़ रन कर रहा था, तो उसी के कंटेक्स्ट के अंदर ये वीडियो आज की है और यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इवन नाउ। अब जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने एक फ्रेश पैसेंजर एडवाइजरी ट्रैवलर्स के लिए लॉन्च की है, जो कि पहले भी थी, ये कोई नई चीज़ नहीं। क्लैरिफिकेशन ये है कि दिस इज़ नॉट अ न्यू लॉ। तो अगर आप एक पैसेंजर हैं, यू ऑलरेडी हैव राइट्स अंडर इंडियाज़ एविएशन रेगुलेशंस, यानी वो ये कि सिंपली अगर आपका एयरलाइंस जो है फ़्लाइट कैंसिल करता है या कोई रीसेंट फ़्लाइट डिसरप्शंस हैं, तो एग्जैक्टली आपके राइट्स क्या बनते हैं। तो अगर फ़्लाइट कैंसिल होती है उस केस के अंदर आपको एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 2 हफ्ते पहले बताएं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल होने वाली बिफोर डिपार्चर। हाउएवर अगर आपका जो कैंसिलेशन है विदिन 24 आवर्स होता है किसी भी ग्लोबल डिस्टर्बेंस रीजंस की वजह से बिफोर डिपार्चर, तो यू आर इंटाइटल फॉर फुल रिफंड। पहली बात अपनी टिकट के लिए ऑल्टरनेट फ़्लाइट आपको दी जानी चाहिए फ्री, कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए वेर एवर इट इज़ एप्लीकेबल। हर केस के अंदर कॉम्पनसेशन नहीं होती एप्लीकेबल, बट वेर एवर इट इज़ एप्लीकेबल। एंड दैट्स नॉट ऑल। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है और आप वेट करते हैं उसके लिए दूसरी फ़्लाइट के लिए, तो एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको मील्स, रिफ्रेशमेंट या होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना। अगर ओवरनाइट स्टे आपका है, अगर उसमें इतना गैप है नेक्स्ट फ़्लाइट से पहले, तो आपका बनता है इतना सारे फैसिलिटीज़ जो हैं पक्स आपको मिलनी चाहिए। अब बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑल्सो एडवाइजेस पैसेंजर्स टू रेगुलरली चेक विद द एयरलाइंस, क्योंकि आजकल काफ़ी सिचुएशन जो मिडल ईस्ट की अगर आप देखें काफ़ी डाइसी हुई हुई है। दोबारा एक बार फिर से चीज़ें नॉर्मल हुई थी, इसके बाद दोबारा अब ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो कोई भी एयरलाइंस की नोटिफिकेशंस हैं, SMS मैसेजेस जो हैं, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर रीच आउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट द एयरलाइंस डायरेक्टली अगर आपके ट्रैवल प्लान्स में डिस्ट्रप्शन है। अब मैं 1 मिनट के लिए एयरपोर्ट्स की बात कर लेता हूँ, बहरीन एयरपोर्ट की, मिडल ईस्ट एयरपोर्ट्स की बात करने लगे हैं। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है दे आर रिस्पॉन्डिंग टू ईरानियन एग्रेशन, एज इन की एयरपोर्ट को टारगेट बनाया गया है। एयर नेविगेशन सिस्टम इक्विपमेंट को इन्होंने डैमेज किया है, लेकिन फिर भी ऑपरेशंस इनके चल रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कि जो फ़्लाइट्स हैं बहरीन से वो रिड्यूस कैपेसिटी में चल रही हैं। दोहा एयरपोर्ट की बात करूँ तो इट इज़ स्टिल ऑपरेटिंग नॉर्मली। दुबई एयरपोर्ट भी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। कुछ लिमिटेड फ़्लाइट डिस्ट्रप्शन विद इन मिडल ईस्ट फ़्लाइट्स के मिल सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पूरा फंक्शन कर रहा है। कुवैत टर्मिनल 1 जो है मेनली क्लोज्ड है, लेकिन जो फ़्लाइट्स हैं उनकी टर्मिनल 4 और 5 से ऑपरेट कर रही है। टर्मिनल 4 जो है कुवैत एयरवेज़ यूज़ करता है, टर्मिनल 5 जो है जज़ीरा एयरवेज़ यूज़ करता है। एमिरेट्स ने कुछ फ़्लाइट्स ऑपरेशंस कैंसिल किए हैं जुलाई 31 तक कुवैत सिटीज़ के लिए। इतिहाद ने भी, एयर अरेबिया ने भी थोड़ी फ़्लाइट्स अपनी शेड्यूल फ़्लाइट्स जो है रिड्यूस की हैं कुवैत के लिए। सऊदी की बात करें, रियाद और जदा एयरपोर्ट जो मेजर प्राइम एयरपोर्ट्स हैं उनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन जो सर्दर्न पार्ट है सऊदी अरेबिया का, जैसे आभा एयरपोर्ट हो गए या सर्दर्न एयरपोर्ट्स जितने भी हैं, कुछ सिटीज़ हैं उसके अंदर, उनके एयरपोर्ट्स यहाँ पे बंद हैं। नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या जो गल्फ फ्लाइट्स हैं कैंसिल हो रही है? द आंसर इज़ नो। जितनी भी फ़्लाइट्स हैं एमिरेट्स की, इतिहाद, कतर एयरवेज़ हो गया, एयर अरेबिया, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जितनी भी फ़्लाइट्स इंडिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में चल रही हैं वो नॉर्मली ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दुबई, अबू धाबी, दोहा, मस्कट, बहरीन या कोई भी GCC डेस्टिनेशन, आपकी जो फ़्लाइट है मोस्ट लाइकली ऑपरेट करेगी शेड्यूल पे। हाउएवर कुछ एयरलाइंस ने ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स यहाँ पे की हैं। ओकेजनल डिलेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं या रूट के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या कोई स्पेसिफिक फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, ऑपरेशनल रीजंस की वजह से या एयर स्पेस कंडीशंस की वजह से। कुछ लिमिटेड फ़्लाइट्स की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर एयर इंडिया की हम बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जुलाई से जो नेटवर्क्स हैं अपने थोड़े से कम किए, मिडल ईस्ट के खासकर काफ़ी फ्रिक्वेंसीज कट की हैं, जैसे कि दोहा और रियाद की फ़्लाइट्स कम करी हैं, वंस डेली कर दी इन्होंने, परमानेंटली सस्पेंड जदा की सर्विस इन्होंने की है एज़ फार आई नो। अब ये एयरलाइंस क्यों चेंजेस कर रहे हैं? दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट कैंसलेशंस।
इट इज़ अबाउट एयर स्पेस एक्चुअली, ठीक है। ऑनगोइंग टेंशंस की वजह से मिडल ईस्ट में काफ़ी फ़्लाइट्स इंडिया यूरोप के बीच में जो चल रही हैं वो नॉर्मल रूट फॉलो नहीं कर पा रही हैं। इंस्टेड जितने भी एयरलाइंस हैं ये लंबे रूट ले रहे हैं, जैसे कि आप अफ़गानिस्तान का रूट ले लीजिए या सऊदी इजिप्ट के जो रूट लेके ये लोग काफ़ी आपका जो ट्रैवल टाइम है 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा आवर्स बढ़ा रहे हैं आपकी जर्नी के अंदर। तो लॉन्गर रूट मीन्स हायर फ्यूल कॉस्ट और उसकी वजह से आपकी जो टिकट है आपको महंगी पड़ सकती है। एयर इंडिया ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि काफ़ी इंटरनेशनल रूट्स इन्होंने बंद इसलिए किए हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ की वजह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ऐसा है, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस कि ऐसा एयरलाइन ने क्यों किया होगा, ठीक है। अब बात यह है कि फ्रेश डेवलपमेंट क्या है, आज का कोई अपडेट है, कुछ चेंजेस हैं। वेल जो पायलट बॉडी है एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने डीजीसीए को एक फॉर्मल पिटीशन जो है सामने रखी है कि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं मिडल ईस्ट की कुछ देर के लिए हाल ही में सस्पेंड की जानी चाहिए, जो दुबई अबू धाबी जा रही हैं। जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं वो कई बार गलत फ़्लाइट को टारगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क को कंसर्न बनता है। तो ये एक अपील की गई है, लेकिन इसके बारे में कोई एक्शन अभी डीजीसीए की तरफ से नहीं है। जो फ़्लाइट्स हैं आपकी नॉर्मली चल रही हैं, दैट इज़ वाई से कि आपको एयरलाइन से ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए। ऐसी वीडियोस के अंदर, आज की वीडियो के अंदर ऐसा कोई अपडेट नहीं है जैसे मैं पहले देता था आपको कि हर एयरलाइन बाई एयरलाइन देता था, बिकॉज मोस्टली एयरलाइंस चल रहे हैं। थोड़े बहुत हिकअप्स यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे मुझे डेली आपको फ़्लाइट अपडेट्स देने पड़े तो मैं डेफिनेटली वो वीडियोस जैसे दुबई एयरपोर्ट की सीरीज़ आपने देखी होंगी ऐसे रन कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज़ कपल ऑफ थिंग्स की जो फ़्लाइट्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ की वो लार्जली ऑपरेट कर रही हैं। कुछ एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल घटाए हैं, एंड यू मे एक्सपीरियंस ओकेशनल डिलेज और कैंसलेशंस, ठीक है। तो अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, यू शुड नो अबाउट योर राइट्स, जैसे मैंने पहले बोला। ये एडवाइजरी आपको मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखा दी है। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। अगर कोई सवाल जवाब है आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टेड आप मेरे से पूछें, आपको एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपकी फ़्लाइट का स्टेटस क्या है। बट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फ़्लाइट्स आर स्टिल ऑपरेटिंग नॉर्मली। सो इफ़ यू ट्रैवलिंग टू दुबई, अबू धाबी, कतर, सऊदी और एनी गल्फ कंट्री इन द कमिंग वीक्स, लेट मी नो योर डेस्टिनेशन इन द कमेंट्स। इसके बारे में मैं चेक करके आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूं, लेकिन एयरलाइन ही अल्टीमेटली आपको सही जवाब दे सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस अपडेट को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।